मेरी नींदों को पर लग जाए। समी अभी आने वाला नहीं है, बेहतर है कि तुम चेंज कर लो। और वैसे भी उसे ये मेकअप ज्यादा चेहरे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मुंह हाथ धो के कपड़े बदल लो। और हाँ, ये जेवर उतार के मुझे दे देना चंद घंटों के लिए। देखा, फिर तबीयत खराब कर ली ना आपने अपनी। सोचा इस बारे में, प्लीज अम्मी, हमारी खातिर, हमें जरूरत है आपकी। आप कहती है तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आज मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मैं एक बार फिर से अकेली हो गई। अम्मी, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना आपके पास, बल्कि हम सब हैं आपके पास। अकेली नहीं है आप। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाऊंगी सुबह तक, तुम सो जाओ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें मालूम था तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है? चंद दिन पहले आपकी तस्वीर देख ली थी जो आंटी देके गई थी। क्या आपको मालूम था कि आपकी शादी मुझसे हो रही है? नहीं, लेकिन अब पता चल गया। कहर, हमारी जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट मेरी माँ है। उनसे बढ़ के और कुछ भी नहीं है। आज अगर तुम मेरी जिंदगी में हो तो वो भी मेरी माँ की वजह से। इस घर में मुझ समेत सब पे मेरी माँ का हुक्म चलता है। अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो, इसलिए मेरी माँ की हर बात मानना तुम्हारा फर्ज है। फिक्र ना कीजिए, नानी ने मुझे सब कुछ समझा कर भेजा है। उन्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। समी, 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 वो मुझे नहीं, आपको बुला रही है। तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि सास जब कमरे में आए तो सलाम करते हैं? सॉरी आंटी, मेरी पहली शादी है। अस्सलाम वालेकुम। खैर, जिस खानदान से तुम आई हो वहां से कोई तमीज और तहजीब की तवक्को नहीं की जा सकती। तुम इतनी देर तक सोए, ऑफिस नहीं जाना तुमने? जी, अब नाश्ता बनवाऊंगा। हाँ, जल्दी आ जाओ। शाकरा को भेज रही हूँ, जेवर भिजवा देना। तुम्हें दुख तो बहुत हो रहा होगा। दुख किस बात का? ये जेवर मेरे काम के नहीं है, शायद आपके काम आ जाए, इसलिए आप रख लें। या तुम्हारे नखरे कोई नहीं उठाएगा। नाश्ता करना हो तो मेज पे आ जाना। बात सुने आंटी। कहो। क्या आप मुझसे खफा हैं? मैं तो आपको जानती भी नहीं थी, रिश्ता भी आप खुद लेके आई थी मेरे लिए। फिर क्यों नाराज हैं आप मुझसे? तुम क्या समझती हो, मेरे बेटे को रिश्तों की कमी थी, या तुम्हारी दादी के ख्याल में
मुझे उन ससुराल वालों की मोहब्बत का बुखार चढ़ा था। जरा सब्र करो, सब पता चल जाएगा तुम्हें। अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे बताएं। मेरे पास फजूल बातों का टाइम नहीं है। ये ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? हमारी बच्ची ना बहुत नसीबों वाली है, इस घर में खुशी रहेगी इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कैसी खैरियत? और नाश्ता लेकर आए हैं, गर्मा गर्म है, जल्दी से लगवा दो। और ये बच्चे का है? हसीब और तानिया तो सो रहे हैं और समी दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा है। आज भी दफ्तर जा रहा है? कमाल है, तुमने मना नहीं किया उसे? नहीं। शाकरा, शाकरा। जी जी बेगम साहब। ये लोग नाश्ता लेकर आए हैं, अपने नाश्ते के साथ टेबल पे रख दो। हम तो सब अच्छा ही देख कर लाए। अम्मी, अम्मी नाश्ता प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसा सजीला है मेरा बच्चा। बेटा बैठो, हम नाश्ता लेकर आए हैं। और ये गोहर कहाँ है? ज़ाहिर है अपने कमरे में होगी सब, और कहाँ हो सकती है? बेटा तुम अपने कमरे में ठहरते ना, फाखरा तुम्हें वहीं नाश्ता भिजवा देती। कायदे से तो दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में ही नाश्ता करते हैं। मेरे घर के अपने कायदे कानून हैं, हम नाश्ता एक साथ करते हैं। और ये बात आप गौहर को भी समझा दीजिएगा। अरे भाई हम क्यों समझाएं, तुम खुद ही उसे समझा देना। आखिर वो इस घर की बड़ी बहू है, यहाँ के तौर तरीके तो अपनाएगी ना। भाई गौहर तो अब हमने तुम्हें दे दी, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। क्यों भाई? वाकई मैं जो भी करूंगी उसके साथ आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अरे तुम कौन सा जुल्म करोगी जो हमें बुरा लगेगा? अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहे मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। आप लोग कब आए? हमें आए हुए तो काफी देर हो गई। आओ बैठो हमारे साथ। अरे बेटा कमरे में घुसी क्या कर रही थी? ये तेरा घर है बेटा, सबसे मिलजुल कर रहा कर। मामू कैसे हैं? और मुमानी, वो क्यों नहीं आई आप लोगों के साथ? तुम्हें नहीं पता? कल सोनिया का फोन आया तो था, तुम्हारे मामू की तबीयत खराब है, अस्पताल में है वो, इसीलिए तो हमारे साथ अजरा और सोनिया नहीं आई। मामू अस्पताल में है? इसका मतलब है उनकी तबीयत ज्यादा खराब है। क्या हुआ उनको? अरे बिटिया, तुम्हारी रुखसती के थोड़ी देर के बाद उनको दिल का दौरा पड़ गया था। क्या? मामू को दिल का दौरा? मैं मामू से मिलना चाहती हूँ। समी, मुझे अभी के अभी मामू के पास ले चले, मुझे उनसे मिलना है। कौन से हॉस्पिटल में है वो? सभी क्या हो गया? तुम किन चक्करों में पड़ गए? दुख सुख तो सबके साथ होता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गौहर को अभी अस्पताल भेज दें। घर में 10 लोग आएंगे दुल्हन को देखने के लिए, ये नहीं जा सकती। मगर मुझे जाना है। समी आओ मेरे साथ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आप लोग चाहें तो गौहर के साथ नाश्ता कर सकते हैं। हम माँ बेटे को थोड़ी देर लगेगी। आओ सभी। अरे रोक इसे।
कैसे बच्चों जैसी जिद कर रही है? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो गौहर, तुमने इस घर के किसी भी फर्द को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना। समी या फाखरा भाभी तुम्हें वहाब भाई से मिलने से मना कर रहे हैं, आइंदा ये लफ्ज तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। उनकी बात मानने में ही हम सबका भला है। आओ बैठ के नाश्ता करो। ये सब लोग मुझ पे इतनी पाबंदियां क्यों लगा रहे हैं दादी? आप बात करें ना इनसे। ना बाबा ना, मैं इस वक्त फाखरा को नाराज नहीं कर सकती। चल बैठ नाश्ता कर। ठीक है, मुझे नहीं करना नाश्ता फिर। हेलो, देखा तुमने? उफ। अरे क्या हुआ इधर देखो, क्या बात है बेटा? दादी मेरी जान हौसला रखो, परेशान ना हो। दादी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। हम लोग कितने अकेले हैं। मेरी जान तुम हौसला रखो। तुमने कमरान को फोन कर दिया ना? हाँ, मेरी रूमी से बात हुई थी, कह रही थी भाई की जॉब खत्म हो गई है, वो लोग वहाँ पर बहुत परेशान है। बस अल्लाह सबकी परेशानियां दूर करे। अगर गौरी यहाँ जाती तो हम लोग इतने अकेले नहीं होते। देखो बेटा मेरी बात सुनो, आओ जरा। तुमने उसकी सास को फोन तो कर दिया है ना? हाँ, अब ये उनकी मर्जी है, वो उसे भेजें या ना भेजें। दादी भले ये भी कोई बात हुई, मुझे पता है गौरी यहाँ आने के लिए तड़प रही होगी, वो पापा से बहुत प्यार करती है। जानती हूँ बेटा, लेकिन ये जो शादीशुदा बच्चियाँ होती हैं ना, इनकी अपनी अलग मजबूरियाँ होती हैं, इन्हें शौहर के कहने पे चलना होता है। चाहे शौहर गलत भी हो। कुरान में अल्लाह ने तो मर्दों को बीवी के साथ अदल व इंसाफ का हुक्म दिया है, मगर हमारे माशरे में मर्दों को सिर्फ हुक्म जताना और हुक्म मनवाना आता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते, उन्हें कुछ पता नहीं है। अच्छा तुम एक काम करो, उठो जाओ, टेलीफोन करो अजरा से और पता करो कि वहाब की तबीयत अब कैसी है। क्या? जी दादी। या मेरे मौला, तू हम सब पर अपना रहम फरमा। ये तुम क्या कर रहे हो? गेम खेल रहा हूँ। इतने बड़े हो गए हो, अब तक गेम से तुम्हारा दिल नहीं भरा? कोई एहसास जिम्मेदारी है तुम्हें? मॉम, ये गेम बड़ों के लिए होता है, और वो है ना आपका एक नहायत जिम्मेदार बेटा जो शादी के अगले दिन हनीमून के बजाय ऑफिस चला गया। वो तो गया है, मगर तुम क्यों नहीं गए? आई वाज फीलिंग टायर्ड, रात को देर तक जागते रहे, और वैसे भी मैंने सोचा कि हमारी नई भाभी आई हैं, उनके साथ कोई गपशप लगाएंगे, मगर वो तो अपने कमरे से नहीं बाहर आ रही। तुम क्या हर वक्त मोबाइल पे लगी रहती हो? जाओ उसे बुला के लाओ। कैसे मामा? शाकरा को? उस लड़की को बुला के लाओ। शायद ये भाभी की बात कर रही हैं, क्योंकि तुम्हारे अलावा घर में दूसरी लड़की तो वही है। कोई जरूरत नहीं है उससे रिश्ता जोड़ने की, उसका नाम गौहर है। जाओ बुला के लाओ उसे। जी आपने मुझे बुलाया? लगता है तुम्हारी दादी ने तुम्हारी तरबियत पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये वक्त आ गया और तुम अब तक कमरे में घुसी बैठी हो। चाय कौन बनाएगा? माँ, चाय शाकरा बनाएगी क्योंकि वो रोज बनाती है। आप इधर आके हम सबके साथ बैठे। कोई जरूरत नहीं है बैठने की। लड़की, सबके लिए चाय बना के लाओ। ऐसे क्या देख रही हो? चाय बनानी तो आती है ना, या दादी ने वो भी नहीं सिखाया? जी चाय बनानी आती है। मामा, आपने नई दुल्हन को इस तरह किचन में भेज दिया, वो क्या सोचती होगी? मैं इस घर में किसी को जवाब दे नहीं। और ये तुम पढ़ाई किस वक्त करती हो? हर वक्त मोबाइल तुम्हारे हाथ में होता है। तुम्हारे हाथ में मैं आज के बाद मोबाइल न देखूं। छोड़ दो इसे, हर वक्त एक ही काम। शाकरा, मुझे चीनी और पत्ती निकाल दो, और ये भी बता दो कि ये लोग चाय कैसी पसंद करते हैं।
बीबी आप हटे, मैं चाय बना कर देती हूँ। नहीं, तुम मुझे चीज़ें निकाल के दे दो, मैं खुद बना लूँगी। एक दिन की दुल्हन से हमें ये काम कराना अच्छा नहीं लगता बीबी। एक बात पूछूं बीबी? तुम ये पूछोगी ना कि शादी बेगम साहिबा की मर्जी से हुई है? हाँ, ये शादी उन्हीं की मर्जी से हुई है। कमाल है जी, फिर भी ऐसा सुनो बीबी। आपने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया, मैंने देखा था। आप अभी चाय के साथ कुछ खा लें, मैं आपके लिए कबाब निकाल कर लाती हूँ। अच्छा बीबी? तानिया मेरी चाय लेकर उधर आओ। चाय रख दो। रखने के लिए नहीं, पीने के लिए है। पता है मुझे। शाकरा कहाँ है? तुमने क्यों बनाई है चाय? मेरा अपना घर है, अपने घर में काम करना अच्छी बात होती है। नाराज हो? जी। आप मुझे मामू के पास क्यों नहीं लेके गए? पता नहीं कैसी तबीयत होगी उनकी। अम्मी ने मना कर दिया, तो तुम्हें पता मैं अम्मी का कहाँ नहीं टाल सकता। समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? यही कि आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते? आंटी से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते आप? नहीं कर सकता मैं रिक्वेस्ट। तुम क्यों नहीं समझ रहे? और प्लीज मुझे तंग मत। आपके सर में दर्द है, दवा खा लीजिए। नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर सर का दर्द कैसे ठीक होगा? मैं सर दबा दूं? थैंक यू। हसीब कहाँ है? पता नहीं, मुझे कुछ बता के नहीं गया। सर फटा जा रहा है। आपका सर दबा रही हूँ, गला नहीं जो आप डर रहे हैं। तुम्हें सर भी ठीक से दबाना नहीं आता। तो और कैसे दबाते हैं? थोड़ा जोर से दबा। समी, मुझे शैला के घर जाना है, चेंज करके ड्रॉप कर दो। जी। मगर आपका तो सर में दर्द हो रहा है। मैं सच कह रही हूँ, इनके सर में बहुत दर्द हो रहा है। इसके लिए दर्द सर तुम बनी हुई हो, दूर रहा करो इससे, समझी? क्या मतलब है आपका? मैंने क्या किया है? मुझे सवाल जवाब बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लगता है दवा मुझे ले लेनी चाहिए। दवा दे दो, मैं खा लूं। वो मैंने खा ली। क्यों? सर में तो मेरे दर्द हो रहा था। अब मेरे सर में दर्द हो रहा है।
समी अपना फोन यहीं भूल गए। हेलो। खुदा का शुक्र है, मैं कब से तुम्हारे घर के नंबर पे ट्राई कर रही हूँ। इतनी मुश्किल से सारा से ये नंबर लिया है। खैरियत तो है ना सोनिया? तुम आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ, मामू ठीक तो है ना? उनकी हालत फिर से बिगड़ गई है। देखो गौरी प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। सोनिया तुम रो नहीं, मेरी बात सुनो। तुम आ रही हो या नहीं? कौन से हॉस्पिटल में है मामू? भाभी आप कहाँ जा रही हैं? नानी की तरफ जा रही हूँ, मामू की तबीयत ठीक नहीं है। आपने मम्मा और भाई से इजाजत ली? घर पर ही नहीं है वो लोग। तो आप फोन कर ले उन्हें। ठहरे भाभी, आप इस तरह नहीं जा सकती, मम्मा बहुत खफा होंगी। किस बात पर खफा होंगी? मैं अपने बीमार मामू को पूछने जा रही हूँ, पिकनिक पर नहीं। हेलो मम्मा। मामू कैसे हैं? किसके साथ आई? समी कहाँ है? मैं अकेली आई। अच्छा आओ, घर बाहर से बात करते हैं। अकेली आई हो, मगर क्यों बेटा? अकेली ना आती तो क्या करती? सुबह से मामू के लिए परेशान, और आंटी और समी भी घर पर नहीं थे। अगर वो घर पर होते तब मैं नहीं आ सकती थी। क्यों? मुझे कुछ नहीं पता नानी, बस इतना पता है कि आंटी ने मुझे मना कर दिया था। आप खुद ही बताइए, मैं मामू से मिले बगैर कैसे रह सकती थी? फिर तो बेटा तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अब ऐसा करो, तुम फौरन घर वापस चले जाओ। और वैसे भी बेटा, एक दिन की दुल्हन को अकेले घर से निकलना अच्छा नहीं लगता है। आप परेशान मत, अब आई हूँ तो मामू से मिलकर ही जाऊंगी। चलो बेटा, बस दुआ करो कि अल्लाह मेरे बच्चों को जल्दी से सेहतयाब करते हैं। मैंने उन्हें रोका था और ये भी कहा था कि अगर वो मम्मा के आने तक का इंतजार नहीं कर सकती तो उन्हें कॉल ही कर ले, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी और चली गई। सुन रहे हो, देख रहे हो ना उसकी मनमानियां। ये सब तुम्हारी ढील की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? कैसे शौहर हो तुम? बीवी तुम्हारे रोब में ही नहीं है। उसे इस बात की जरा परवाह नहीं कि यूं बगैर इजाजत जाने से शौहर उसके साथ क्या सलूक कर सकता है, और खास तौर पे उस सूरत में जब मैं उसे जाने से मना भी कर चुकी थी। मैं भी उसे वापस ले आता हूँ। ठहरो, कोई जरूरत नहीं है जाने की। आना होगा तो खुद ही आ जाएगी, और अगर आ जाए तो उसे समझा देना कि उसकी औकात क्या है। बेटा, ब्याहता जिंदगी के अपने कुछ उसूल, कुछ तकाजे होते हैं। यूँ समझो, निकाह के बंधन बनते ही तुम्हारा बचपन, बेफिक्री, लाउबालीपन हाथ छुड़ाकर खाक हो गया। और जैसे ही तुमने अपने मैके की दहलीज पार की थी, उस दहलीज पर एक दीवार उभर आई थी और वापसी का हर रास्ता बंद हो गया था। हाँ जी, वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। ऐसी कोई कोशिश करोगी तो दीवार से सर टकराओगी। जाओ और इन पत्थरों में अपनी मेहनत, लगन और मोहब्बत से फूल उगाने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है एक रोज तुम कामयाब हो जाओगी और उनके दिलों में जगह बना लोगी। नानी, उनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हैं। ये तो तुम्हारी किस्मत है। मायूस ना होना, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। समी तुम्हें लेने नहीं आए, इसका मतलब वो लोग जरूर तुमसे नाराज हैं। तुम्हें फौरन चले जाना चाहिए घर। जो मेरे दुख पर मुझसे ज्यादा दुखी हैं, जिनकी हर दुआ मेरे लिए है, मैं उनसे ना मिलूं,
मैं मायूसी उदासी की इस खिड़की में उन्हें तन्हा छोड़ दूं, ये कैसा इंसाफ है? कहाँ गई थी तुम? मैं तानिया को बता कर गई थी कि मैं मामू को देखने जा रही हूँ। सिर्फ बता देना काफी है, इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। इजाज़त किससे लेती? मेरा जाना मामू से मिलना बहुत ज़रूरी था। बहुत बीमार हैं वो। बीमार हैं? मर तो नहीं गए थे जो तुमने हमारी वापसी का इंतजार नहीं किया? अल्लाह ना करे मेरे मामू को कुछ हो। मेरी ज़िंदगी में चंद रिश्ते हैं जो मुझे बहुत अजीज़ हैं, जिनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और वो है मेरी नानी और मेरे मामू। सुन रहे हो? जुबान देख रहे हो इसकी? ये किस लहजे में बात कर रही हो तो अम्मी से? क्या कह रहा हूँ मैं? और ये कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। अगर तुम्हारा रवैया मेरी अम्मी के साथ ना बदला तो तुम्हारी कोई जगह नहीं है, ना मेरी जिंदगी में और ना ही मेरे कमरे में। अम्मी, आई एम सॉरी अगर आपको इसकी कोई बात बुरी लगी। तुमने उसे शादी पर आकर अच्छा नहीं किया। अगर मामा देख लेती तो क्या होता? देखो तानिया, एक ना एक दिन मेरी तुम्हारे पेरेंट्स से मुलाकात तो होनी है। मुलाकात होनी है, लेकिन वो मुलाकात आखिरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। मेरी मामा कोई हिटलर से कम नहीं है। अरे मैं भी तो किसी रोमियो से कम नहीं हूँ। तुम देखना, एक दिन तुम्हारी मामा को मेरी मोहब्बत के सामने अपने हथियार डालने पड़े। तो देखना, आइसक्रीम खाओ, अच्छी लग रही हो। तुम्हारे एग्जाम्स कब हो रहे? मैंने कहा अच्छी लग रही हो। थैंक यू। आइए अम्मी, चले अब आप भी चल के कुछ खा लीजिए। आपने कल शाम से कुछ भी नहीं खाया। नहीं बेटा, मैं तो इतनी बदकिस्मत माँ हूँ। तुम्हारे पापा यहाँ बीमार हैं और भाई ने खबर तक नहीं ली है। क्या माएँ इसी दिन के लिए बेटों की दुआएं मांगती हैं? आप उदास क्यों हो रही हैं? भाई तो शुरू से ही लाउबाली है। नहीं, मेरा बेटा इतना बेमुरवत नहीं था। ये सब उस रूमी का किया धर है। उसको मैं अपना समझ के लाई थी और उसने मुझसे मेरा ही बेटा छीन लिया है। नहीं, इस तरह रखें, इस तरह करेंगी ना आप तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। चलें, चल के कुछ खिलाऊंगा आपको। तानिया, जल्दी करो यार, वी गेटिंग लेट। यस यस यस, आई एम रेडी रेडी। भाई और भाभी को बुलाओ जल्दी। लो जी, वो लोग खुद ही आ गए। अरे वाह भाई, भाई ये हसीन खातून कौन है आपके साथ? चले? अब देर नहीं हो रही, बाकी बातें कार में कर लेना। समी, कहाँ जा रहे हो तुम? मामा, मैंने बताया तो था कि हमारा फिल्म का प्रोग्राम है। मैं तो समझी तुम और तानिया जा रहे हो। ये समी कब से इन खराफात में पड़ने लगा? अरे नहीं अम्मी, मेरा तो इतना मूड में नहीं था। मैं तो बस यूं ही हसीब के साथ। ये सब हसीब की शरारत है, मुझे पता है। तुम्हें भी अपने फजूल प्रोग्राम में घसीट रहा है। तुम दोनों को जाना हो तो जाओ। समी, तुम मेरे कमरे में आओ, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और लड़की, तुम चेंज करके और किचन में जाओ। आज से किचन तुम्हारी जिम्मेदारी है। समी, आओ। भाई, कहीं लड़की सभी को मुझसे दूर ना कर दे।
फाखरा बाजी, सलाम अलैकुम फाखरा बाजी, खैरियत? आपने इस वक्त फोन किया? खैरियत? जिस घर में गौहर जैसी मनहूस लड़की हो उस घर में खैरियत हो सकती भला? हाँ, क्या हुआ फाखरा बाजी? क्या कह रही हैं आप? सब खैरियत तो है? गौहर ने क्या किया है? बेटी ब्याहने का इतना ही शौक था तो थोड़ी तवज्जो उसकी तरबियत पे भी देनी थी। तमीज तो छूकर नहीं गुजरी इस लड़की को। अगर इसने अपनी ये रविश ना बदली तो साफ कह दे रही हूँ, ज्यादा दिन लिहाज नहीं करूंगी मैं। फाखरा बाजी, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों गुस्सा कर रही हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि इकबाल से कहती हूँ कि आपको फोन करें, वो लगा लेंगे अगले हफ्ते चक्कर ना। मैंने फजूल इस औरत से बात की। ये सुतीली माँ है, इसे भला दर्द क्यों उठेगा? हाँ, जब दादी और बाप तक ये बात पहुंचेगी तो उनका सुकून जरूर बर्बाद होगा।